Thank you. Since Dr. Balveer Acharya has joined from Rohtak, आचार्य जी की प्रेजेंस, आचार्य जी का आशीर्वाद, आचार्य जी का प्रवचन एक हमेशा ही सुख की अनुभूति, पॉजिटिविटी, प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाता है। तो आचार्य जी के बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में आचार्य जी जैसे शायद 6 या 10 लोगों के बीच में उनकी गिनती होती है। आचार्य जी रिटायर हुए दयानंद यूनिवर्सिटी से रोहतक में, और आचार्य जी डीलिट हैं, और यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एंड मेनी अदर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनका कुछ काम, कुछ उनको सेवा की तरफ लगे रहते हैं। आचार्य जी 2 मिनट का कुछ उपदेश शांति के लिए और हमारे मंदिर की प्रोग्रेस के लिए अगर कुछ आप यूनिटी के लिए कह सकें, दैट बी ग्रेट। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई कि आपका मंदिर एक नए रूप में निकल कर के सामने आ रहा है। काफी कुछ खर्च आप लोगों ने किया है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है और मंत्र का एक भाव ये है कि दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते। दक्षिणावंत है अमृतम भजन्ते, जो दान देते हैं सामाजिक कल्याण के कार्यों में वो अमर हो जाते हैं। आप देखिए, जिन्होंने लाल किला बनाया था, बड़े बड़े महल बनाए थे, उनके वंशज का भी ये नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। लेकिन जिन महापुरुषों ने, दधीची ने दान दिया था इस देश के रक्षा के लिए, वज्र के निर्माण के लिए, आज भी दधीची को याद करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का दान कर दिया था। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। सभी दानों में सबसे उत्तम दान है किसी को आत्मज्ञान का दान दे दे, वो आपका मंदिर है। ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म का, ईश्वर का ज्ञान दे दे, ज्ञान नॉलेज दे दे सही रूप में, सही रास्ते पे धर्म की, तो सबसे बड़ा दान होता है। तो आप लोग दान दे करके इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, सब पुण्य के भागी में मानता हूँ। और परमात्मा का आशीर्वाद उन परिवारों में पूर्ण रूप से मिलेगा जिन लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में इतना बड़ा सहयोग आप लोग कर रहे हैं। धन की 3 गति बताई गई हैं। त्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य, दानम भोग नाशश्च। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। या तो धन का उपयोग कर लो, अपने शरीर पर खर्च कर लो, बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों के विषय में खर्च कर लो, या अपने शरीर के लिए खर्च कर लो भोग के साधन के साथ में, या फिर उसका दान दे दो। नहीं तो तीसरी गति फिर नाश होगी। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो न दान देता है न उसका उपभोग करता है, उसका धन यही रह जाता है, और फिर दूसरे लोग उसका किस रूप में उपभोग करेंगे आपके जाने के बाद में, ये कौन जानता है। और यदि उन्होंने गलत कार्यों में आपके आने वाली संतति ने आपके कमाए हुए धन का दुरुपयोग किया, तो उसका हिस्सा कुछ पाप का आपको भी लगेगा। तो जो काम कर रहे हैं आप, मैं सबसे पहले तो साधुवाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा दान दे करके लाखों डॉलर उस मंदिर में खर्च कर दिए। अमरजीत जी शास्त्री आए हुए हैं भारत में, उन्होंने मुझे बताया कि कितना पैसा लगाया है, कितना परिश्रम वहाँ आप लोग कर रहे हैं सभी। और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर अमिता जी, इनका विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया कि डॉक्टर साहब तो वहां पर जाते हैं, घंटों घंटों छुट्टी का दिन वहीं लगाते हैं, और अपने घर से भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो मैंने ये देखा है सारे शास्त्रों में, आप महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए, सभी में एक बात कही गई है, जो दान देता है वो व्यक्ति सुखी रहता है, उसकी 3 पीढ़ियां तरती है। 3 पीढ़ियां उसकी तरती हैं जो दान देता है सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए। तो यही बात ऋग्वेद में कही गई है कि दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते। दानी पुरुष सदा अमर हो जाते हैं इतिहास में, संस्थाओं में, परि और समाज में। तो दान दे करके आप लोग सभी पुण्य के भागी बन रहे हैं, और जो दान नहीं दिया है वो भी पुण्य का भागी बने। तो यही मेरा संदेश है कि आपका कल्याण हो सब तरह से आनंद में रहो। और आनंद आपको तभी मिलेगा। आप एक रिसर्च हुई थी कैलिफोर्निया में, मैं ये सन 77 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रिजल्ट ये आया था कि जो चैरिटी का काम करते हैं उनको ब्लड प्रेशर नहीं होता है। क्यों? आप किसी की हेल्प करके देखिए, दान दे करके देखिए किसी अच्छी जगह पर, आपको महीनों तक प्रसन्नता रहती है। जब अपना नाम पढ़ते हैं कि मैंने इतना दान दिया था, तो आपके बच्चे भी गर्व से भूल जाते हैं कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ने इतना दान दिया था इस संस्था के, तो ये संस्था हमारी है।
आने वाले याद रखेंगे कि भाई हमारे पेरेंट्स दे के गए थे, हमारे दादा दादी ने दान दिया था। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ 1 मिनट में। यहाँ पर एक सन्यासी थे आर्य समाज के, स्वामी नित्यानंद जी। उनका पोता आर्य समाजी नहीं था, लेकिन वो HCS में सेलेक्ट हो गया, तहसीलदार बन गया, SDM बना बाद में। तो उनके दादाजी ने लोहारू, हरियाणा में लोहारू कस्बा है, वहां पर बड़ा काम किया था आर्य समाज के लिए। वहां पर मुस्लिम शासक था एक, वो ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करता हिंदुओं के लिए, तो उन्होंने बड़ा काम किया था। तो वहां आर्य समाज मंदिर में, घर घर में उनके फोटो लगाए। स्वामी नित्यानंद जी के रहने वाले रोहतक थे, रोहतक के थे वो, और भिवानी से आगे लोहारू है हरियाणा में, वहां काम किया। तो वो कहने लगा कि जी आचार्य जी, मैं तो आर्य समाजी नहीं था, और मुझे समझ में भी नहीं आती थी कि दादाजी ने संन्यास ले लिया, पिताजी भी आर्य समाज का काम करते थे। जब मैं SDM हुआ, मैं एक गाँव में गया, तो वहां मैंने देखा कि मेरे चौपाल में मेरे दादाजी का फोटो लगा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये कौन है? कहा कि यही है जिनकी वजह से यहाँ पर शिक्षा का प्रचार हुआ है। स्वामी नित्यानंद जी थे, रोहतक के नौनंद गांव के। तो कहा कि मुझे बड़ा महसूस हुआ, मुझे बड़ा गर्व भी हुआ, और मैंने उसी समय से सत्याग्रह ला के पढ़ा और मैं आर्य समाजी बन गया। अब देखिए आप कि अपने जीवन का दान उनके दादाजी ने किया था, और पोते को शिक्षा मिली। पोता गलत रास्ते पे, जो आर्य समाज को जानता ही नहीं था, नॉन आर्य समाजी था, वो फिर आर्य समाजी बन गया अपने दादा से प्रेरणा लेकर के। तो ऐसे स्थानों पर जो दान देकर अपने नाम लिखवाता है, पता नहीं आपकी पीढ़ी का कौन सा बच्चा जा करके और ईश्वर के रास्ते पर चल पड़ेगा, उसका पुण्य भी आपको लगेगा कि हाँ आपने दान दिया है। ओम शांति। थैंक यू आचार्य जी फॉर द वंडरफुल मैसेज। आचार्य जी, महाशय धर्मपाल जी के बारे में 2 मिनट बताओ। महाशय धर्मपाल जी एक वंडरफुल व्यक्तित्व के धनी थे, और उनके जो मैंने अनुभव किया, मैं बहुत बार उनसे मिला, आपके साथ भी मिला डॉक्टर साहब, तो उनके व्यक्तित्व का एक सबसे बड़ा गुण ये था कि उनके अंदर अहंकार नहीं था। आपने भी अनुभव किया होगा, बहुत ही सहज बच्चों की तरह वो रहते थे, इतने बड़े उद्योगपति होते हुए। और आप, मैंने ये बताया ना आपको कि जो चैरिटी का काम करता है उसको वैसी खुशी रहती है। वो करोड़ों रुपया दान देते थे हर साल, करोड़ों करोड़ों रुपया। आर्य समाज के जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े फंक्शन हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, तो वो सब उनके ही बलबूते पर हुए हैं। और भगवान ने जितना उन्होंने दान दिया, उतने ही वो आगे बढ़ते चले गए। मैंने एक नहीं, मैंने सैकड़ों लोग देखे हैं जो समाज में दान करते हैं, कोई समाज अपना जीवन को दान करते हैं, उनकी 3 पीढ़ियां सुखी रहती है। जिस घर में कोई व्यक्ति समाज कल्याण के लिए सन्यासी रूप में निकल गया देश कल्याण के लिए, उसकी 3 पीढ़ियां फलीभूत होती है। आप भी देखेंगे, मैंने भी देखी है, और मैं देख भी रहा हूँ। और इसी तरह से जो पैसे से दान जैसे महाशय जी करते थे, मतलब उनके यहाँ तो मना ही नहीं था। कोई भी चला जाए आर्य समाज के नाम से, अनाथालय वाले चले जाए, गुरुकुल वाले चले जाए, यज्ञशाला बनाने के लिए चले जाए, लाखों रुपए ऐसे ही दे देते थे। कितने नए गुरुकुल खुलवाए, कितनी नई गौशालाएं खुलवाई, और उतना उनके पास आता ही चला गया। पहले थोड़ा देते थे, फिर ज्यादा देने लगे, उतना ही आधा चला गया। ये मैं बता रहा था कि दान तो देना ही चाहिए। विद्या जिसके पास है विद्या का दान दो, श्रम जिसके पास श्रम दान करो। भाई किसी के पास पैसे की कमी है तो जाके मंदिर की सफाई करो, मंदिर का काम करो, लगे भी हाँ मैं दान दे रहा हूँ। पैसा है, पैसा दान दे। जिसके पास में जो योग्यता है उसका तो दान करें, तो उसी से उसको खुशी भी मिलेगी, आनंद भी आएगा। तो जो हमारे महाशय धर्मपाल जी थे, वो समाज में सब तरह से दान करते थे, और कभी भी मंच पर नहीं बैठते थे जाकर के। बाद में तो लोग नीचे बैठने नहीं देते थे उनको, लेकिन मैं तो उनको बता रहा हूँ आपको, ये सन 80 की बातें हैं। गुरुकुल कांगड़ी के उत्सव में हम गए, और बिल्कुल पीछे बैठ गए जाकर के, जबकि उस समय वो लाखों रुपए दान करते थे, बड़ी कीमत। और बिल्कुल मंच पे बुलाने के बाद भी 10 बार भी बुलाया तो 10 बार के बाद भी मंच पे नहीं गए वो, उस समय मंच पे बैठते नहीं थे, और सबसे ज्यादा वो दान देते थे। तो ये अहंकार उनके अंदर नहीं था। एक तो ये था, एक दान देते थे तो 2 तरह से वो हर समय खुश रहते थे। और यही रीजन था कि वो 98 ईयर के रहे जब वो गए इस संसार से, अभी 2-3 दिन पहले। और अंतिम समय तक भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। है जी, मैं मिला हूँ महाशय धर्मपाल जी से करीब 5-6 बार। हाँ, हाँ, पर हम तो साथ ही मिलते थे ना जब आते थे। मोस्टली साथ ही मिलते थे। मैं तो बहुत बार मिला उनसे, मैं तो बहुत बार मिला हूँ। कभी भी उनके चेहरे पे तनाव में नहीं मिला, इतने बड़े उद्योगपति होते हुए। उसका रीजन यही था कि वो दान देते थे, और अहंकार था नहीं बिल्कुल भी। वो कहते थे, कहा उन्होंने, मैं उनको कहते हैं सुना, जो लोग बहुत सारे, कई गुरुकुलों के सारे भीड़ रहती थी उनके उसमें चैम्बर में,
और वो हाँ। कहते थे कि देखो जितना लेना है मुझसे अभी ले लो, बात का पता नहीं है। तो 2 हाँ, लाख वही कहते थे कि 50 इसको जब तक मैं हूँ तब 50%। तक दान ले लो, मेरे से काम करवा लो जो करवाने हैं। उन्होंने तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए दान दिए, और भगवान ने उनका बिजनेस उतना ही बढ़ाया है। एक अपने बिजनेस में कभी भी उन्होंने बेईमानी नहीं की। एक मुझे उन्होंने घटना सुनाई, कहा कि ऐसा हुआ कि मैं हल्दी पहले किसी दूसरे से पिसवाता था, मसाले दूसरे से पिसवाता था, मेरा 4-5 साल ही हुए थे। तो जब मैं एकदम गया, मेरा मिल चल रहा था हल्दी का, तो वो मिलावट कर रहा था उसमें। तो मैंने उसको कहा, भाई आप ये क्या कर रहे हो, आप इसे मिलावट क्यों कर रहे हो? कहता है कि आपने बिल्कुल शुद्ध बेचनी है तो कहीं और पिसवा लो, मैं तो ऐसे ही पीस दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसको बंद कर दो, अब मैं अपनी चक्की लगा के हल्दी पीसूंगा, नहीं तो बेचूंगा ही नहीं हल्दी। और परमात्मा से मैंने प्रार्थना की, परमात्मा मुझे सहायता करो, मुझे मील लगाना, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दुनिया को बिल्कुल बिना मिलावट के मसाले देना चाहता हूँ। मैं घंटों तक प्रार्थना करता रहा उस दिन संध्या में बैठ करके, और अगले दिन ही ऑटोमेटिक पैसे का अरेंजमेंट हो गया। और मैंने अपना मील लगा के अपने ही मसाले पीसने शुरू किए, और मैंने कभी मिलावट नहीं की जिंदगी में, मसालों में कोई मिलावट नहीं की किसी भी तरह की। कीर्ति तो नगर ये में, बहुत बड़ी संकल्प की बात है। कीर्ति नगर में उनकी फैक्ट्री में वो खुद दिखाने गए, मुझे पर्सनली टूर दिया। तो कोई मसाला ऊपर से आ रहा था, तो उसमें मैंने हल्का सा ऐसे ही टच कर दिया, तो उन्होंने कहा ना ना ना, ऐसे बोला उन्होंने, टच नहीं कर सकते। अपने सारे एम्प्लॉइज को लेके सुबह शाम हवन करते थे फैक्ट्री के अंदर, 2 रोटी मतलब एक लाते थे आदर्श घर से, व्यक्ति, घर से 2 एक रोटी आदर्श लाते व्यक्ति वही जिसको खाते कह सकते हैं। Lala talking of the owner of MDH Spices. थे। Yeah. यस यस। Just wanted Yeah. to inform all of you that Acharya ji is one of those scholars who are helping us put this program together on 25th and 26th of December. Acharya ji तो एक महान व्यक्ति, महान स्कॉलर हैं ही, और दूसरे भी काफी स्कॉलर्स हैं जो अपना प्रवचन सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के जो अल्टीमेट स्वामी आर्यवेश जी,